आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMIS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खंड ख से ये मेरी दूसरी वीडियो है काव्य गुण पर। उम्मीद है ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी और परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को सम्मिलित किया है, रखा है, कई पुस्तकों से सहयोग लिया है। यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं काव्य गुण। काव्य गुण किसे कहते हैं? काव्य गुण का तात्पर्य है काव्य के शोभा कारक या आकर्षक धर्म। काव्य गुण क्या है? काव्य गुण है काव्य के शोभा कारक या आकर्षक धर्म तथा काव्य दोषों का अभाव। तो काव्य गुण क्या होते हैं? काव्य के शोभा कारक धर्म होते हैं और ऐसे धर्म होते हैं जहाँ पर दोषों का अभाव हो तो वो काव्य गुण होते हैं। काव्य गुणों की सर्वप्रथम विवेचना की थी नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने की है। काव्य गुणों की सर्वप्रथम विवेचना आचार्य भरत मुनि ने की नाट्य शास्त्र में और काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। तो देखिए दो प्रश्न हैं। सर्वप्रथम विवेचना करने वाले भरत मुनि हैं परंतु काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। तो ये दोनों फैक्ट्स पे बहुत ध्यान से मस्तिष्क में अपने बैठा लीजिए। काव्य गुणों की परिभाषा। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य गुणों की परिभाषा देते हुए कहा एत एन विपर्यस्तता गुणा अर्थात काव्येषु कीर्तिता, अर्थात दोषों का विपर्य अर्थात अभाव गुण है तथा ये काव्य में कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। काव्येषु कीर्तिता, विपर्यस्तता गुण यानी कि गुण का उल्टा यानी कि दोषों का अभाव और काव्येषु कीर्तिता काव्यों की कीर्ति को बढ़ाने वाले। ये नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने काव्य गुणों की परिभाषा दी। आचार्य मम्मट इन्होंने कहा ये रसास्यांगिनो धर्मा शौर्यादिव आत्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते श्यश्चल स्थितो गुणा, अर्थात रस के अनिवार्य अंग हैं, अंग जो उसका उत्कर्ष करने वाले हैं। जिस तरह से शौर्य आत्मा का धर्म है उसी तरह से काव्य का अंगीन अर्थात प्रमुख है रस। यानी कि आचार्य मम्मट ने रस को काव्य गुणों के लिए आवश्यक माना और उसका अंग माना है, धर्म है। उसी तरह से काव्य का अंगीन प्रमुख है रस या रस काव्य की आत्मा है तथा ये रस के उत्कर्ष का कारण है। तो रस के उत्कर्ष का यानी कि काव्य के उत्कर्ष का कारण रस है। इस आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं आती हैं निकल के। काव्य में रस अंगीन है या प्रमुख है। इन्होंने काव्य में रस को प्रमुख माना, प्रमुख तत्व माना। गुण उसके सहायक होते हैं यानी कि रस के सहायक होते हैं। ये सहायक धर्म अचल हैं, नित्य हैं और सनातन हैं। ये सहायक धर्म गुण रस का उत्कर्ष करता है। ये सहायक धर्म जो गुण होता है वो रस का उत्कर्ष करता है। ये आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य दंडी ने क्या कहा? आचार्य दंडी की पुस्तक का नाम है काव्यादर्श। इन्होंने कहा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार हैं। काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार हैं और मूलतः गुण का कार्य है रचना का सौंदर्य विधान करना, किंतु दंडी उसे अलंकार का धर्म मानते हैं। गुण का कार्य है रचना का सौंदर्य विधान करना किंतु दंडी उसे अलंकार का धर्म मानते हैं। आचार्य वामन इनकी पुस्तक का नाम है काव्य श्रोत्रवृत्ति। इन्होंने काव्य की परिभाषा दी काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म गुण हैं। आचार्य वामन ने कहा काव्य के शोभाकारक धर्म गुण है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा। आचार्य वामन ने काव्य का नित्य धर्म गुण को माना है तथा अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म माना है। वामन ने काव्य का नित्य धर्म गुण को माना और माना है तथा अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म माना है। इसलिए वामन के अनुसार अलंकार के बिना भी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि संभव है। तो वामन ने
काव्य का मुख्य चीज रस को माना है, और अलंकारों के बिना, अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म माना, और अलंकारों के बिना भी काव्य की सुंदरता संभव है, ऐसा वामन मानते हैं। पूर्वे गुणा नित्या तैर्विना काव्य शोभानुस्पत्ति, यही बात इन्होंने कही। यदि कोई स्त्री तरुणी है तो अलंकार उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कम आयु की जो हो, सद्या व्यय संधि पे कोई बालिका हो, तो जो अलंकार जो उसकी शोभा बढ़ाएंगे, वही शोभा एक वृद्धा स्त्री की, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हों, मांस सारे शरीर के उसके लटक गए हों, झूल गए हों, अलंकार उसकी सुंदरता नहीं बढ़ा पाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, यदि कोई स्त्री तरुणी है तो अलंकार उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं, परंतु यदि स्त्री वृद्धा हो, क्या तब भी अलंकार उसके सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। तो इस यही बात इन्होंने कहा कि अलंकारों के बिना भी काव्य की शोभा बढ़ाई जा सकती है। आचार्य भामा, इन्होंने क्या परिभाषा दी काव्य गुणों के लिए? समवाय वृत्तिया शौर्यादय संयोग वृत्तिया तुहारदय गुणालंकाराणाम भेद। समवाय वृत्तिया अर्थात अनिवार्य संबंध, संयोग वृत्तिया अर्थात औपचारिक संबंध, और तुहारदया यानी कि हार धारण। मानव में शौर्यादि धर्म जैसे वीरता, उदारता, दया आदि की भांति अनिवार्य धर्म के रूप में काव्य का गुण से संबंध होता है, किंतु अलंकार रचना का अनिवार्य तत्व नहीं है। ये भामा भी अलंकार को गुण के लिए अनिवार्य नहीं मान रहे हैं। अलंकार रचना और कविता का संबंध संयोग वृत्ति का संबंध है, अर्थात औपचारिक संबंध है। मतलब इनका मानना है कि अलंकार जो संयोग से कविता में आ जाता है, मतलब कवि की रचना करते समय बाई संयोग से वो आ जाता है, और ये एक औपचारिक संबंध होता है अलंकारों को रखना काव्य में। तो ये उसकी सुंदरता के लिए, उसके गुणों के लिए आप बहुत आवश्यक नहीं माने। आचार्य भोज, आचार्य भोज की परिभाषा देखिए। अलंकृतमपि श्रव्यम न काव्यम गुण विवर्जितम गुण योगतयो मुख्यो गुणालंकार योगते। अर्थात यदि काव्य में अलंकार है तब भी वह सुनने योग्य नहीं है, यदि उसमें गुण नहीं है। गुण मुख्य रूप से काव्य का अनिवार्य तत्व होते हैं। मानिए कोई व्यक्ति कोई भी हो, रूप रंग से बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो, तो सर्वप्रथम वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, सब लोग उसकी तरफ जरूर अट्रैक्ट होते हैं। परंतु यदि उसमें गुण ना हो, गुणहीन हो, बोलने में अच्छा ना हो, वाचाल हो, किसी की बात ना सुनता हो, मर्यादित ना हो, सबका किसी की इज्जत ना करता हो, तो लोगों का मन उससे हट जाएगा और अनिच्छा उससे हो जाएगी। तो यही बात इन्होंने समझाने का प्रयास किया आचार्य भोज ने, कि अर्थात यदि काव्य में अलंकार है तब भी वह सुनने योग्य नहीं है, यदि उसमें गुण नहीं है। तो गुण मुख्य रूप से काव्य का अनिवार्य तत्व है, गुण को इन्होंने मुख्य रूप से अनिवार्य तत्व माना काव्य का। अगली परिभाषा आनंदवर्धन की, इन्होंने कहा तमर्थम वलंबते ये अंगिनम ते गुणाः स्मृता। तमर्थम वलंबते ये अंगिनम ते गुणाः स्मृता, अर्थात जो काव्य के अंगीभूत अर्थात रस का अवलंब करते हैं वे गुण होते हैं। दूसरे शब्दों में गुण रस के नित्य धर्म हैं और रस के अंगी हैं। ये आचार्य आनंदवर्धन की परिभाषा है। अगली परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की, इन्होंने कहा रसस्यांगित्वमात्यस्य धर्मो शौर्यादयो यथा। अर्थात आचार्य विश्वनाथ ने गुणों को रस का मूल तत्व स्वीकार किया है। निष्कर्षतः गुण वह तत्व है जिसमें काव्य के रचना परक स्वरूप का उन्नयन करके रस को उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता विद्यमान रहती है। अब देखिए परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। विभिन्न आचार्यों के अनुसार गुणों की संख्या, अब किस आचार्य ने कितनी मानी है और कौन कौन से गुण माने हैं ये इसमें दिया गया। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण माने हैं, और वो 10 गुण क्या हैं? श्लेषः प्रसादः समता समाधि माधुर्यम मोजम पद सौकुमार्यम
अर्थश्च व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च काव्य गुणा दशयत। आचार्य भरत मुनि ने 10 गुण काव्य गुण माने, यही जो इन्होंने इस दोहे में कहा है, इस सूक्ति में। वो देखिए कौन कौन से गुण हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, अर्थ व्यक्ति, पद सुकुमारता, उदारता और कांति। ये 10 गुण आचार्य भरत मुनि ने माने हैं और इन्हीं 10 गुणों काव्य गुणों को दंडी ने भी माना है। बस क्रम थोड़ा सा आगे पीछे किया है। आचार्य दंडी ने भी 10 काव्य गुण माने हैं, इन्होंने भी आचार्य भरत मुनि के द्वारा बताए गए 10 गुण ही बताए हैं। 10 गुण देखिए, श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। यही 10 गुण भरत मुनि ने माने हैं और वही 10 गुण आचार्य दंडी ने भी माने हैं। आचार्य वामन, इन्होंने 20 काव्य गुण माने हैं। इन्होंने 20 काव्य गुण माने व आचार्य वामन ने 10 शब्द गुण माने और 10 अर्थ गुण माने। तो भरत मुनि और दंडी ने 10 माने, आचार्य वामन ने 20 माने, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। और आचार्य वेद व्यास या अग्नि पुराणकार के अनुसार इन्होंने 19 काव्य गुण माने हैं। और आचार्य भोज ने 24 काव्य गुण माने, इन्होंने 8 आभ्यंतर गुण, 8 वैशेषिक गुण, 8 साधारण गुण माने हैं। आचार्य भामा ने 3 काव्य गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन्हीं 3 काव्य गुणों को इस सर्व मान्यता दी गई है और अधिकांश आचार्यों ने यही 3 गुण माने और आपके सिलेबस में भी यही 3 गुण हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने भी 3 काव्य गुण माने हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। तो भामा, आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट और आचार्य जगन्नाथ और आचार्य हेमचंद्र, इन सभी लोगों ने 3 काव्य गुण माने हैं। देखिए, आचार्य भामा ने 3 काव्य गुण, माधुर्य, ओज, प्रसाद। आनंदवर्धन ने प्रसाद, माधुर्य, ओज। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने, आचार्य जगन्नाथ ने 3 काव्य गुण माने, आचार्य हेमचंद ने 3 काव्य गुण माने हैं। आचार्य कुंतक ने 6 काव्य गुण माने हैं। इनके 6 काव्य गुण हैं, प्रसाद, माधुर्य, लावण्य, आभिजात्य, सौभाग्य और औचित्य। इन आचार्य कुंतक ने 6 काव्य गुण माने। आचार्य देव ने 12 काव्य गुण माने। 10 तो वही सीधे आचार्य भरत मुनि के हैं और 2 इन्होंने यमक और अनुप्रास को रख दिया। देखिए, आचार्य देव के 12 काव्य गुण हैं, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, पद सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, माधुर्य, कांति, यमक और अनुप्रास। तो देख लीजिए कि आचार्य भरत मुनि दंडी ने 10 माने, आचार्य वामन ने 20 माने, 10 शब्द गुण, 10 अर्थ गुण। आचार्य वेद व्यास याग्नि पुराणकार के अनुसार 19 है। आचार्य भोज ने 24 माने, आचार्य भामा ने 3 माने, आनंदवर्धन ने 3 माने, आचार्य मम्मट ने 3, आचार्य जगन्नाथ ने 3, आचार्य हेमचंद्र ने 3, आचार्य कुंतक ने 6 काव्य गुण और आचार्य देव ने 12 काव्य गुण माने हैं। आचार्य देव ने 12 काव्य गुण माने हैं। देखिए, और माधुर्य गुण, अब हम आ जाते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण किसे कहते हैं? माधुर्य का अर्थ ही होता है मधुरता। देखिए, हृदय को आनंद व उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना में माधुर्य काव्य गुण होता है। तो हृदय को आनंद व उल्लास से द्रवित कर दे जो ऐसी कोमल कांत पदावली से युक्त रचना को में माधुर्य गुण होता है, समाहित होता है। माधुर्य गुण की परिभाषा देख लीजिए, आचार्य मम्मट ने क्या कहा? आह्लादकत्वं माधुर्य श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंबे तच्छांते चाति शयान्वितम। अर्थात चित्त की द्रुति, आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य गुण है। इनके द्वारा श्रृंगार, शांत व करुण रसों में विशेष आनंद की अनुभूति होती है। तो ये आचार्य मम्मट ने माधुर्य गुण की परिभाषा दी। आचार्य भामा ने माधुर्य गुण की परिभाषा दी है, श्रव्यम नाति समस्तार्थ काव्यम मधुर मिष्यते। अर्थात जिस काव्य में समस्त पद न हो तथा जो कानों को मधुर लगे वहाँ माधुर्य गुण होता है। क्या कहा भामा ने? श्रव्यम नाति समस्तार्थ काव्यम मधुर मिष्यते। जिस काव्य में समस्त पद न हो तथा जो कानों को मधुर लगे वह माधुर्य गुण होता है। आचार्य चिंतामणि ने क्या कहा?
जो संयोग श्रृंगार में सुखद दबावे चित्त, सो माधुर्य बखानिए यही तत्व कवित्त। अर्थात जो संयोग श्रृंगार में सुख से हृदय को दबा देता है, पिघला देता है, उसी को माधुर्य कहना चाहिए। यही कविता का मुख्य तत्व है। भिखारी दास ने माधुर्य गुण की परिभाषा दी है। अनुस्वार बरनजुत सबय वर्ग, अक्षर जामे मृदु परय, सो माधुर्य निसर्ग। अनुस्वार से युक्त वर्ण, जो अनुस्वार यानी कि पंचमाक्षर, अनुस्वार से युक्त वर्ण जो हैं वो आए चाहे किसी भी वर्ग के हों, पर ट वर्ग को छोड़कर। ध्यान दीजिएगा, माधुर्य गुण में ट वर्ग नहीं होता, तथा जिसमें मधुर अक्षर आए वही माधुर्य गुण होता है। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने क्या दी परिभाषा? वह आह्लाद प्रसन्नतामय भाव जिसमें चित्त द्रवीभूत हो उठे, माधुर्य गुण कहलाता है। सारांश रूप में भरत मुनि ने माधुर्य का अर्थ श्रुति मधुरता, दंडी ने रसमयता, वामन ने उक्ति वैचित्र तथा मम्मट ने आह्लादकता माना है। भरत मुनि ने श्रुति मधुरता, दंडी ने रसमयता, वामन ने उक्ति वैचित्र, मम्मट ने आह्लादकता को माधुर्य गुण का माना है। माधुर्य गुण में वर्ण विधान देख लीजिए। ट ठ ड ढ को छोड़कर क से म तक के कोई भी वर्ण हो सकता है माधुर्य गुण में। पंचमाक्षर इय म ङ ण न जो है, इयंगणन मन जो है पंचमाक्षर, ये माधुर्य गुण में हो सकता है। र और व से माधुर्य गुण का चारुत्र और बढ़, चारुत्र यानी कि सुंदरता और बढ़ जाती है माधुर्य गुण। संयुक्ताक्षरों का भाव होना चाहिए माधुर्य में। समासिकता का भाव, परंतु छोटे समासिक पद हो सकते हैं लेकिन लंबे समासिक पद नहीं होने चाहिए। द्वित्व वर्णों का भाव होना चाहिए, यथा कुत्ता बिल्ली। रेफ युक्त वर्णों का भाव होना चाहिए, जो जो यहाँ पर अभाव दे रहा है वही ओज गुण में होने चाहिए। ठीक है। रेफ युक्त वर्णों का भाव, महाप्राण ध्वनियों का भाव, कोमल कांत वर्णों का प्रयोग जैसे कि श, स, य, र और क आदि जैसे कोमल वर्णों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। माधुर्य शब्द का अर्थ है मिठास या मधुरता। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को कोमल मधुर भावनाओं से भरकर आनंदित करता है। माधुर्य क्या है? मधुर कोमल भावनाओं से भरकर आनंदित करने वाला जो शब्द समूह यानी कि जो काव्य होता है वो माधुर्य गुण होता है। उसमें माधुर्य गुण के रस, किन रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है? तो श्रृंगार, करुण और शांत रसों में। इम्पोर्टेंट है, श्रृंगार, करुण और शांत रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है। माधुर्य के उदाहरण देख लीजिए। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भी की दीनी, मनसा विश्व विजय करी कीनी। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भी दीनी, मनसा विश्व विजय करी कीनी। मैंने इतने उदाहरण रखे हैं, इन्हीं उदाहरणों से आपको परीक्षा में मिल जाएगा। रनित भृंग घंटावली झरित दान मृद मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। माली आवत देखी कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोहि, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहि। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहनि हसै दैन कहे नट जाय। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये श्रद्धा का वर्णन है कामायनी से। ओज गुण, ओज गुण किसमें होता है? ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज या प्रकाश या आभा।
अर्थात ओज का अर्थ होता है तेज। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना अथवा तेजस्विता उत्पन्न होती है तथा पौरुष, वीरता आदि भावों का संचार होता है। तो ओज गुण जिसमें आपके अंदर साहस का संचार हो, आप में उत्तेजना हो, आप में वीरता आदि भावों का संचार होने लगे तो वहाँ ओज गुण पाया जाता है। इसकी पद रचना सघन एवं संश्लिष्ट होती है। इसमें ट, ठ, ड, ढ, श और स वर्णों का की प्रधानता होगी। द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण, रेफ वर्ण का प्रयोग होगा। देखिए ये सभी मधुर्य में इनकी मनाही थी और ये ओज गुण में रहेंगे। रकार वाले वर्ण जैसे क्र, कर, द्र आदि ये भी इसमें रहेंगे, ओज गुण में सम्मिलित रहेंगे। अंतस्थ र एवं नासिक के न का भी प्रयोग होगा इसमें। महाप्राण ध्वनियों को अधिकता रहेगी। दंडी का मानना है कि समास बहुल पदों से ओज गुण उत्पन्न होता है। यानी देखिए माधुर्य में क्या था, समस्त पद का वहाँ अभाव होना चाहिए। छोटे समासिक पद हो सकते हैं लेकिन किंचित हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर ओज गुण में समास बहुल पदों का अधिकता रहेगी। वामन अक्षर विन्यास के संश्लिष्ट एवं संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से ओज गुण की उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य मम्मट की परिभाषा देखिए ओज के संबंध में। दीप्त्याम विस्मृते वीर रस स्थिति विभत्स रौद्र रसयोत्स्त्याधिक्य क्रमेण च। अर्थात दीप्ति आदि के कारण हम स्वयं को भूल जाएं और वीर रस में हमारी स्थिति हो जाए। विभत्स रौद्र रसों में इसकी क्रम से इसकी स्थिति और बढ़ती जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा वीर रस में पाया जाएगा ओज गुण, उसके बाद रौद्र रस में, और उससे भी ज़्यादा पहले वीर रस में पाया जाएगा, फिर विभत्स रस में और उसके बाद रौद्र रस में। क्रम से इनकी स्थिति बढ़ती जाएगी, ओज गुण की स्थिति बढ़ते जाएगी। दीप्त्याम विस्मृते वीर रस, मतलब वीर रस में सबसे ज़्यादा रहता है विराजमान। स्थिति विभत्स रौद्र रसयोस्त्याधिक्य क्रमेण च, मतलब क्रम से, फिर विभत्स में और उसके बाद रौद्र में इसकी अधिकता होगी ओज गुण की। देखिए अर्थात क्रम से वीर रस, विभत्स रस और रौद्र रस होगा। अब देखिए भिखारी दास की परिभाषा। भिखारी दास में उद्धत अक्षर जहाँ पर है स, क, ट वर्ग मिल जाई ताहि ओज गुण कहत है जे प्रवीण कविराई। अर्थात हृदय में आवेग उत्पन्न करने वाले अक्षर जो स, क और ट वर्ग के हैं वो जहाँ मिल जाएं उसी को ओज गुण कहते हैं। मतलब कि ओज गुण में स, क और ट वर्ग की अधिकता होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब रहेंगे। इसका उदाहरण देखिए। हिमाद्रि श्रृंग तुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। दूसरा उदाहरण देखिए। चिक्क रही दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे मन हरख सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। अगला उदाहरण देखिए। मुंड कहत कहु रुंड नटत कहु सुंड पटत घन गिद्ध लसत कहु सिद्ध हसत मुख वृद्धि रसत मन। देखिए इसमें र वाले वर्णों का रेफ का की अधिकता थी। फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी निज मातृभूमि के सम्मान में चढ़मुंड माला उठी। अगला उदाहरण देखिए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोड़ सायक कसम से कोदंड धुनि अति चंड सुनी मानुजात सब मारुत ग्रसे। तो ये देखिए वीर रसों से वीर और विभत्स रसों से समाहित थे जो भी ओज गुण से संपन्न थे ओज गुण। अब देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता, प्रसन्नता या खिल जाना या विकसित हो जाना, ये प्रसाद गुण के लक्षण होते हैं। जब कविता को पढ़ते ही उसके अर्थ की प्रतीति होने लगे वहाँ प्रसाद गुण होता है। मतलब ये सीधे सीधे लिखे होते हैं, इनका अर्थ तुरंत पढ़ते ही समझ में आने लगता है कि क्या बात कही जा रही है।
वर्ण विधान इसमें होता है, सरल सहज शब्दों का प्रयोग होना चाहिए प्रसाद गुण में। और प्रसाद गुण का लक्षण होता है शैथिल्य। प्रसाद गुण का लक्षण शैथिल्य। भरत मुनि ने क्या कहा, जिसमें स्वच्छता हो, सहजता हो, सरल ग्राह्यता हो, अर्थात सुनते ही अर्थ बोध हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहना चाहिए। देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा, जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए वह प्रसाद गुण कहलाता है। जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए वहाँ प्रसाद गुण कहलाता है। दंडी ने कहा, प्रसिद्ध अर्थ में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही सब समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। यानी कि शब्द के साथ ही उसका अर्थ समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। सबकी परिभाषा में यही बात निकल कर आ रही है। अब देखिए मम्मट ने कहा शुष्केंध नाग्निवत एवच्छ जलवत सहसैव यह व्यापनोत्यत प्रसादौ असौ सर्वत्र विहित स्थिति। अर्थात शुष्क ईंधन में जैसे अग्नि और स्वच्छ जल में हम अपना चेहरा स्वतः ही देख सकते हैं, जैसे शुष्क ईंधन में शुष्केंधाग्निवत और स्वच्छ जलवत और स्वच्छ जल में हम अपना चेहरा स्वतः ही देख सकते हैं, उसी प्रकार जैसे सब कुछ देखते और सुनते ही समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। यह स्थिति सभी रसों में समान होती है। मतलब प्रसाद गुण के लिए कोई विशेष रस की संकल्पना नहीं की गई है, ये सभी रसों में समान रूप से मिल सकता है। और यही परिभाषा, सेम परिभाषा आचार्य चिंतामणि की भी है। इन्होंने रीतिकालीन कवि हैं चिंतामणि और मम्मट संस्कृत कवि हैं। सूखे ईंधन आग जू स्वच्छ नीर की रीति, झलके अक्षर अर्थ जो सो प्रसाद गुण नीति। मतलब जो सूखे ईंधन में जैसे आग अपने आप समाहित हो जाती है, मतलब सूखा हुआ लकड़ी हो तो आग बहुत आसानी से तुरंत जल जाती है, जैसे स्वच्छ जल में सब कुछ अपने आप दिखाई देने लगता है। मतलब स्वच्छ और शांत जल हो किसी नदी का या किसी तालाब का, तो उसमें आपका अपना प्रतिबिंब या जो कुछ भी हो आसपास की सब चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। उसी प्रकार अक्षर में अर्थ अपने आप दिखाई पड़ने लगे, वही प्रसाद गुण होता है। तो यही परिभाषा जो मम्मट की थी, संस्कृत कालीन आचार्य मम्मट की, वही परिभाषा रीतिकालीन कवि चिंतामणि ने भी अपने शब्दों में दी है। और ये देखिए भिखारी दास ने क्या परिभाषा दी, मन रोचक अक्षर परय सो है शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुप्ति ज्यों प्रगटे अर्थ गंभीर। यही बात इन्होंने भी अपने शब्दों में कही, अर्थात मन को रोचक लगने वाले अक्षर जहाँ हो, शरीर स्वयं शिथिल हो जाए। मतलब कोई ऐसा गाना होता होगा कभी कभी, जैसे सुनते ही आप रुक जाते होंगे कि मतलब उसको पूरा सुन लें, तो मतलब वही स्थिति कि मन को रोचक लगने वाले अक्षर जहाँ हो, शरीर स्वयं शिथिल हो जाए, न तो जोश हो न उत्साह, मन शांत हो जाए, मन शांति से उसको सुनने लगे, तथा स्वच्छ जल में सब कुछ दिखाई दे जाए। देखिए वही बात इन्होंने रिपीट की, स्वच्छ जल में प्रतिबिंब दिखाई दे जाए। उसी प्रकार सुक्ति में जो गंभीर अर्थ छिपा है वह अपने आप ही दिखाई देने लगे, वहाँ प्रसाद गुण होता है। मतलब वही बात कि शब्द में ही अर्थ पता चलने लगे, समझ में आने लगे, वहाँ प्रसाद गुण होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो कह, क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा पाते। दूसरा देखिए, ये यशोधरा से है, और यशोधरा की युक्ति है कि बुद्ध जब उन्हें छोड़ के चले जाते हैं वैराग्य में की खोज में, कि सखी वो क्या मुझसे कहकर जाते तो कह, क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा पाते। कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, सब अर्थ अपने आप समझ में आ जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, न रहो न करो निराश मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। सीधी सीधी सी बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभु की मूर्ति उस तरह से देखी। देखई भूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। तो जो भी रणधीर जो भी योद्धा थे उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वीर रस ने कोई शरीर धारण कर लिया हो। भगवान राम को देखते ही उनके मन में ऐसा विचार आया। अगला उदाहरण देखिए, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता है श्रम है।
षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत ये क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। तो ये अगला उदाहरण देखिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये खत्म होती है प्रसाद माधुर्य और ओज गुण। उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा और इसके बाद आपसे परीक्षा में कभी गलती नहीं होगी प्रसाद माधुर्य और ओज को समझने में। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा और जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार ज़रूर बताइए। यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।